Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is the video of our Python basic course, and this is the second video of our Python basic course. So before starting our DSA series, I want that अगर किसी को पाइथन रिलेटेड कोई बेसिक प्रॉब्लम्स है, सो हम उसे सॉल्व कर सके, हम एक बार और अगर देख ले पाइथन को, तो आसानी होगी डीएसए सीरीज करने में, ठीक है ना। तो दिस वाज माय मोटो फॉर मेकिंग दिस पाइथन कोर्स। सो शुरू करते हैं, चलो। व्हाट आर द ऑपरेटर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशंस के लिए हम जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं पाइथन में, उन्हें देखेंगे बेसिकली, ठीक है ना। तो ऑपरेटर्स क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स और वैल्यूज। सो यहाँ पर देखो, ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक डेटा टाइप जो है इंटीजर डेटा टाइप 10 वो स्टोर्ड है, ठीक है। और बी में क्या स्टोर है? 5 स्टोर है, वो भी इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है। ये दोनों वेरिएबल वेरिएबल में स्टोर है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक ऑपरेशन कर रहे हैं कि प्रिंट करके ये ऑपरेशन को प्रिंट करेंगे हम, ए प्लस बी, एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। सो एडिशन करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? हम ऑपरेटर यूज करेंगे प्लस, प्लस ऑपरेटर। तो ये जो एडिशन करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, ये जो जिस टाइप का ऑपरेटर है वो है एरिथमेटिक टाइप ऑपरेटर, ठीक है। ये देखो, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ये 7 ऑपरेटर है, सेवन सेवन ऑपरेटर्स। तो एक है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने अभी देखा। ये खाली यही नहीं है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स बहुत सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। देखो यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर देखो, ये सारे के सारे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। प्लस माइनस जो है, जो सब्ट्रैक्शन करते हैं, तब मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, देन रिमाइंडर, पावर, सारे के सारे ये एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। सो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखो, यहाँ पर एडिशन होगा, में 10 और 3 ऐड हो जाएगा, 13 आएगा। देन माइनस, ये सब हमें पता ही है। देन डिवीजन में, डिवीजन देखो, ये देखो, ये देखो, ये जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर 30 आया। इसके बाद देखो डिवीजन में हमें मालूम है कि यहाँ पर पॉइंट में आएगा, क्योंकि 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं 10 को, ठीक है। बट अभी तुम पूछ सकते हो कि यहाँ पर और एक डिवीजन है, फ्लोर डिवीजन, ये क्या है? यहाँ पर आंसर 3 कैसे आया? हम 10 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर राउंड वैल्यू में कैसे आया? तो फ्लोर डिवीजन डिवीजन की तरह ही है, बट एक डिफरेंस है, क्योंकि हम यहाँ जो फ्रैक्शनल नंबर है, जो पॉइंट के बाद के नंबर्स है, उन्हें ना लेके एक राउंड फिगर हम जो है 3 उसे ले लेंगे, ठीक है ना। यही डिफरेंस है फ्लोर डिवीजन एंड जनरल डिवीजन के बीच में, ठीक है। देन रिमाइंडर हमें मालूम है, जो हमारे या रह जाते हैं। अगर हम यहाँ पर भी देखें कि 3 into 3 कितना होता है? 3 into 3 9 होता है। तो 10 के नीचे 9 बैठ जाएगा, उसके बाद एक जो रह जाएगा हमारा, वही है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हमें मालूम है। देन पावर, पावर अगर 10 to the power 3 पावर हुआ, उसका रिजल्ट क्या होगा? 10 into 10 into 10, तो क्या आएगा? 1000। तो 1000 आ गया हमारा। तो ये सब तो हमें मालूम है, ये बेसिक मैथमेटिकल यह है। सो बट ये जो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, इन्हें ऑपरेटर्स कहते हैं, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड जो है वो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। सो कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या है? देखो, और ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, पहले ऑपरेटर्स देख लेते हैं। ये देखो, इक्वल इक्वल। तो तुम बोलोगे ये दो इक्वल क्यों है? दो इक्वल ही है क्योंकि एक इक्वल से हमने क्या समझाया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, ये देखो, यहाँ पर एक इक्वल है। बट इस इक्वल से हम ये नहीं बोल रहे कि ये और ये इक्वल है, समान है, ये हम नहीं दर्शा रहे। यहाँ पर हम मीन क्या कर रहे हैं, यहाँ का हमारा बोलने के मतलब ये है कि इसमें
इस वाले वेरिएबल में ये वाला जो डेटा है, डेटा वैल्यू है, वो असाइन हो रहा है, मतलब यहाँ पर स्टोर हो रहा है, ये यहाँ असाइन हो रहा है। बट अगर यहाँ पर डबल इक्वल रहता तो इसका मतलब क्या होता कि ये और ये समान है, इक्वल है। तो समझे, एक इक्वल और दो इक्वल का बीच के डिफरेंस यही है। तो इसका मतलब है ये इक्वल है। हम कंपेयर करके बोल रहे हैं कि हिमेल हिमेल का स्कोर, राहुल का स्कोर दोनों इक्वल है। अगर हम ये एक एग्जांपल के द्वारा हम समझे कि यहाँ पर हिमल का स्कोर है और राइट साइड में राहुल का स्कोर है, दोनों के बीच में अगर ये ऑपरेटर यूज करें हम, तो हम क्या समझाएंगे, हम समझाएंगे कि दोनों का मार्क्स जो है, जो नंबर है वो इक्वल है। अगर नॉट इक्वल, ये देखो इससे हम नॉट इक्वल क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इसे, नॉट इक्वल दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये है नॉट इक्वल, देन है ग्रेटर। ग्रेटर, ये देखो, ये ग्रेटर साइन है, हमें सबको मालूम है। अगर हम बोलेंगे कि हिमेल का मार्क्स ज्यादा है राहुल से, सेम हुए, हिमेल राहुल का मार्क्स ज्यादा है हिमेल से, सेम। तो बट यहाँ पर देखो कि ग्रेटर ग्रेटर देन जो साइन है उसके साथ एक इक्वल भी है। तो इसके मतलब जो है ग्रेटर इक्वल, हो सकता है हिमेल का जो मार्क्स है वो राहुल से ज्यादा हो, और इक्वल भी हो सकता है, इसका मतलब, ठीक है। और लेस इक्वल मतलब हो सकता है हिमेल का मार्क्स जो है वो राहुल से कम हो, और इक्वल भी हो सकता है। तो ये सब हमें मालूम है, फिर भी एक बार बोल दिया मैंने। और किस किस मतलब कहाँ कहाँ यूज होता है यहाँ पर डिसीजन मेकिंग, देन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स में ज्यादातर यूज होता है। वहां पर डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज भी बहुत जरूरी होता है। मतलब क्लियरली हम बोल सकते हैं कि ये सारे जो एल्गोरिदम्स है होता है, फिल्टरिंग, क्लस्टरिंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम्स, वहां पर हम ये सब यूज करते हैं। वहां पर जो स्टेप्स होते हैं, वहां पर ये ऑपरेटर्स क्यों यूज करते हैं, हम कंपेयर करने के लिए, एक डेटा को और एक डेटा के साथ कंपेयर करने के लिए, और वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट जाते हैं कि एक कोड देखो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। इस वाले वेरिएबल में हम इसे स्टोर कर रहे हैं, इस वाले बी वेरिएबल में हम इसे स्टोर कर रहे हैं, उसके बाद हम लिख रहे हैं, सिंटेक्स लिख रहे हैं। ये एक प्रिंट स्टेटमेंट हम लिखे आउटपुट के लिए। तो हमें क्या मिलेगा देखो, क्योंकि ये और इसके वैल्यू सेम नहीं है, सेम नहीं है ना, ये 10 है, ये 20 है, ये ज्यादा ये कम। तो बट हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इक्वल लिखा, मतलब ये फॉल्स है, हमें आउटपुट फॉल्स मिलेगा। ये देखो, यहाँ पर नॉट इक्वल लिखा हमने, मतलब ये सही है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। सो यहाँ पर ट्रू आएगा। देन प्रिंट देके हमने बोला कि ए जो है ये बी से बड़ा है, ये 10 है और बी 20 है, सही है क्या, नहीं है, सो फॉल्स आएगा। देन ए जो है, ए से बी जो है वो बड़ा है, बी बड़ा है, हाँ है, तो ट्रू है। देन देन क्या लिखा, हाँ ए जो है, ये जो 10 से ए बड़ा और समान है, ए बड़ा और समान, समान तो है, समान है, इक्वल तो है। सो यहाँ पर हम ट्रू देंगे। और यहाँ पर क्या दिया है हमने, 20। अच्छा, बी का वैल्यू जो है वो 20 से छोटा भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, समान है, इक्वल है, सो ट्रू। इस तरीके से हम कोड लिख सकते हैं, और कोड में ये सब यूज कर सकते हैं, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। चलो, हाँ, 3 नंबर ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, ठीक है। हमने पहले भी बोला था कि ये जो साइन है ये असाइन करने के लिए, अगर यहाँ पर एक वेरिएबल हो कि ए, और यहाँ पर राइट साइड में एक वैल्यू हो कि 10, तो जो वो 10 जो वैल्यू है, जो डेटा है, वो कहाँ पर असाइन हो रहा है, ए में असाइन हो रहा है, ठीक है। ये असाइन, इसका मतलब असाइन होता है, इसका इसका जो मतलब है, ये इसका मतलब है ऐड एंड असाइन। सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर ए है एक वेरिएबल, ठीक है, और यहाँ पर
10 एक डेटा है, इंटीजर टाइप डेटा, ठीक है। इसका मतलब a प्लस इक्वल 10, इसका मतलब है a इक्वल टू a प्लस 10। समझे कि नहीं? मतलब a के साथ 10 को ऐड करके उसके बाद जो वैल्यू आता है, टोटल वैल्यू, उसे हम a के अंदर फिर से असाइन करेंगे, ठीक है। यही है ऐड एंड असाइन। देन आता सब्सट्रैक्ट एंड असाइन। सो सब्सट्रैक्ट एंड असाइन भी सेम ही है। यहाँ पर अगर a होता और यहाँ पर एक 10 वैल्यू होता, डेटा वैल्यू, तो वहां पर इसका मतलब होता कि a इक्वल टू a माइनस 10, a माइनस 10 करके जो वैल्यू आता उसे हम इसके अंदर असाइन कर देते। देन मल्टीप्लाई, ये सब सेम है, इसके जैसा ही है, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स तक। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स है। ये देखो, सेम मैंने बोला था ना कि x इक्वल टू 10 है, तो x प्लस 10, मतलब ये देखो, ये देखा देखा 10 प्लस 5, अगर ये आओ, अच्छा अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये वाला था। तो यहाँ पर x का वैल्यू अगर 10 होता, तो यहाँ पर x प्लस 10 जो है वो 15, सेम है, हमने जैसे जैसे बोला था। ये देखो 15 माइनस 3 कितना है, 12, ऐसे ही है, ठीक है। देन आता है हमारा फोर्थ नंबर ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज्ड इन कंडीशंस एंड एआई मॉडल रूल्स। सो हमारा ऑपरेटर्स जो है एंड और नॉट, थ्री टाइप का ऑपरेटर देखो लॉजिकल ऑपरेटर्स में। एंड कहाँ पर यूज होता है? जहां पर दो कंडीशंस दोनों ही ट्रू है, ठीक है, दो कंडीशंस दोनों ही ट्रू। और क्या होता है, वहां पर खाली एक कंडीशन अगर ट्रू हो ना, तो हो जाएगा, चल जाएगा। और नॉट में क्या होता है? रिवर्स कंडीशंस होता है, मतलब उल्टा ही होता है। अभी दिखाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखो एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर देखो, एज का अंदर 25 एक इंटीजर वैल्यू स्टोर है, सैलरी का अंदर एक नंबर वैल्यू स्टोर है, सैलरी नंबर वैल्यू, ओके। सो यहाँ पर देखो, ये देखो 3 नंबर जो है, नॉट नॉट वाला जो हम कह रहे थे, हम समझाते हैं रिवर्स कंडीशन। ये वाला देखो कि एज जो है 25 है, 25, ओके। तो इसने क्या कहा, ये 30 से बड़ा है। एज 30 से बड़ा है नहीं है, 25 छोटा है। सो क्या होना चाहिए था? लॉजिकली फॉल्स होना चाहिए था यहाँ पर, बट हमने यूज कर दिया यहाँ पर नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। सो इसलिए क्या हुआ, ये जो रिजल्ट आया था ना, वो रिवर्स हो गया। क्या कहा यहाँ पर? रिवर्स, रिवर्स हो जाता है, से है ना। यही है लॉजिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट ऑपरेटर, बीटोएस ऑपरेटर्स। सो बीटोएस ऑपरेटर्स कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज फॉर बाइनरी ऑपरेशंस लाइक लो लेवल प्रोग्रामिंग, ऑप्टिमाइजेशन, देन सम मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज, ओके। सो ये सारे ऑपरेटर्स है। ये एंड है, ये जॉर है, ये नॉट है, ये लेफ्ट शिफ्ट एंड ये राइट शिफ्ट, ओके। हम एक एक करके बोलते हैं कौन सा कहाँ यूज होता है। ये देखो, ये हमने एक कोड लिखा है, बट ये अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, हम डिटेल्स में अभी बोलते हैं एक एक करके। पहले हम देखेंगे कि बीटवाइज एंड जो है वो कैसे यूज होता है। एक एग्जांपल से हम बोलते हैं कि ए के अंदर 5 स्टोर है, बी के अंदर 3 स्टोर है, ओके। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? अभी हम, ये जो है नंबर्स फॉर्म में है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले पहले हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट कर अच्छा, अगर किसी को बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं आता, नंबर्स टू बाइनरी, सो मैं दिखा देता हूँ उन्हें, उसके बाद फिर से आएंगे यहाँ पर। इधर है, हाँ, ये देखो, इधर हमने दिखाया है कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये देखो, 5 5 को ही हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे बाइनरी में, उसके बाद आप समझ जाओगे, ठीक है ना। ये देखो, अगर 5 को हम कन्वर्ट करें, पहले हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये इस 5
यहाँ पर 5 हो 10 हो जो भी आपको नंबर दिया जाए जिसे हम आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करिए, सिंपल। 2 से डिवाइड करेंगे 5। यहाँ पर हम क्या देंगे, 2 इंटू टू कितना होता है, 4 है। उसके बाद और कुछ देंगे तो वो 5 से ज्यादा हो जाएगा, तो 4 देंगे। ये तो आपको मालूम ही है कैसे डिवाइड करना पड़ता है, तो आप देंगे उस मुताबिक। तो 4 आएगा 1। तो यहाँ पर 2 जो है वो क्वोशिएंट है, तो 2, और 1 जो है वो रिमाइंडर है। तो यहाँ पर क्वोशिएंट 2 आया और रिमाइंडर 1 आया। हमें तब तक डिवाइड करना पड़ेगा ये वाला क्वोशिएंट को, जब तक ये जीरो ना हो जाए। क्वोशिएंट जब तक जीरो ना हो जाए तब तक डिवाइड करना ही पड़ेगा। सो हम फिर से इस क्वोशिएंट को लेके, हाँ, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से अगर डिवाइड करें तो इस बार हमें 1 क्वोशिएंट आया और 0 रिमाइंडर आया, ठीक है। हम इस क्वोशिएंट को फिर से लेंगे क्योंकि ये 0 अभी तक नहीं हुआ, तो इसे फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करें तो 0 क्वोशिएंट आया हमारा, और यहाँ पर 1 रिमाइंडर आया। अभी क्वोशिएंट हमारा 0 आ गया जो हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब हम रिमाइंडर को देखेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। उसके बाद हम जो है बॉटम टू टॉप रिमाइंडर काउंट करेंगे। तो पहले क्या है, 1 0 1 1 0 1, ये है 5 का बाइनरी वैल्यू, ठीक है। हो गया, हम सीख गए। हम्म, हमने बोल दिया कि बाइनरी आप कैसे निकाल सकते हो, हमने आपको सिखा दिया। उसके बाद ये देखो, 5 का आ गया हमारा 101 बाइनरी फॉर्म, 3 का आ गया 011, ठीक है। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। ये देखो, रूल जो होता है एंड में क्या होता है, दोनों 1 है ना, तभी हमें बीट जो है वो रिटर्न में भी 1 ही मिलेगा। देखो, एंड रिटर्न्स 1 इफ बोथ बीट्स आर 1। ये है इस एंड का ट्रूथ टेबल। 1 1 है दोनों साइड में, लेफ्ट में भी राइट में भी 1 1 1 ही आएगा। बट दोनों साइड में नहीं है मतलब 0। सिंपल फंडा है, ठीक है। दोनों साइड में होना पड़ेगा तभी 1 होगा, बाद बाकी हर समय 0 होगा। तो यहाँ पर अभी अगर हम इसके ऊपर अप्लाई करें, पहले 5 5 का वैल्यू 101, देन 3 का वैल्यू 011। अभी देखो, दोनों 1 है मतलब 1 बैठ गया, बट दोनों 1 नहीं है 0, दोनों 1 नहीं है 0। अभी जो बाइनरी है हमारा, बाइनरी फॉर्म है वो 001, ठीक है, 001। तो इसका आउटपुट जो है वो हम, बट बाइनरी में नहीं आउटपुट देंगे, हम इसे बाइनरी से कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, उसके बाद आउटपुट मिलेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितने भी आंसर्स आए हैं हमने आंसर्स हमने बाहर निकाला है, उन्हें हमने क्या किया, बाइनरी फॉर्म में आंसर्स निकलने के बाद उन्हें कन्वर्ट कर लिया। ये देखो, बीटवाइज और जो है ये यहाँ पर, और रिटर्न्स 1 इफ एटलीस्ट 1 बीट इज 1। यहाँ का ट्रूथ टेबल कैसे काम करता है, देखो, दो 1 है तो 1 है, बट अगर एक भी 1 है, खाली एक ही 1 है तब भी 1 ही है। देखो, एक 1 1, बट जहां पर एक भी 1 नहीं है वहां पर खाली 0 बैठ रहा है, ठीक है। यहाँ पर सेम 5 और 3 को लेते हैं, तो 1 1 1, एक 1 तब भी 1, एक 1 तब भी 1, तो 3 1। बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम उसे बाइनरी फॉर्म में नहीं रखेंगे, हम जो आंसर देंगे ना वो डेसिमल फॉर्म में देंगे। इससे हम फिर से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हम एक बार दिखा देते हैं आपको। देखो, बाइनरी टू डेसिमल, जो आंसर हमें मिला यहाँ पर 111, उसे हम यहाँ पकड़ लेते हैं 111, उसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, 1 1 1 पहले लिख लिया, देखो अच्छे से, टू टू द पावर 0, टू द पावर 1, इसके नीचे नीचे लिख रहे हैं हम 2, और 2 का पावर कहाँ से शुरू होता है, पावर पावर शुरू होता है 0 से, ठीक है। टू द पावर 0, टू द पावर 1, टू द पावर 2 लिख लिया हम तीनों के नीचे। उसके बाद हम क्या करेंगे,
इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे इससे मल्टीप्लाई करें, 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम रहता है, तो टू टू द पावर जीरो। हम जानते हैं कि टू टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 बैठ गया। इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, 1 के साथ 1 ही होता है। टू टू द पावर 1 मतलब क्या होता है, टू टू द पावर 1 मतलब 2 होता है। 2, 2, 2 1 2, 2 इंटू 1 2। तो इसके साथ 1 के साथ इसे मल्टीप्लाई करें तो टू टू द पावर 2 क्या होता है, 4 होता है। 4 इंटू 1 4। उसके बाद जो हमें मिला उसके साथ ऐड कर देंगे, जो जो मिला उसे एक साथ ऐड कर देंगे, तो 4 + 2 + 1 कितना होता है हमारा, 6 + 1 7 डेसिमल। ये है हमारा बाइनरी डेसिमल का कन्वर्शन का मेथड। ओके, सो इस तरीके से हमें यहाँ पर 7 मिल गया। नेक्स्ट, बिटवाइज जॉर। बिटवाइज जॉर में क्या होता है, ये वाला ट्रूथ टेबल में क्या होता है, रिटर्न्स 1 इफ बीट्स आर डिफरेंट। अगर बीट्स डिफरेंट होता है तभी हमें मिलता है, समझे। ये देखो, ये वाला बीट और ये वाला बीट दोनों सेम है, तो नहीं मिलेगा 1। जहां पर बीट डिफरेंस है, यहाँ पर बीट डिफरेंस है, ये वाला लेफ्ट साइड के बीट अलग, इसका बीट अलग राइट साइड का, तो यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 1 मिलेगा, यहाँ पर भी 0 0 दोनों बीट सेम है, तो 0 मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल 5 और 3 के लिए फिर से कर रहे हैं हम। 1 1 सेम है तो 0 होगा, डिफरेंट है 1 होगा, डिफरेंट है 1 होगा। नेक्स्ट जो हमें मिला वहां उसे हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें आउटपुट वगैरह मिलता है। देखो, अभी आया हम बिटवाइज नॉट पे। बिटवाइज नॉट कैसे होते हैं, ये रूल्स है कि हमारा अगर हम बोले कि बिटवाइज नॉट में एक्स का वैल्यू ये है, और इसमें क्या कैसे आते हैं, x + 1, मतलब ये देखो, अगर 5 लिए हम, अगर 5 लिए, देखो 5 + 1 कितना आता है, 6, और आगे माइनस बैठ के -6, सो 5 का, सो बिटवाइज नॉट 5 का जो वैल्यू होगा वो -6 होगा। अगर इसे हम आसान किसी तरीके से याद रखना चाहे तो ये आसान तरीके यह है कि नॉर्मल जो, अगर हम इसे x पकड़ लेते हैं, नॉर्मल जो वैल्यू है वो होगा 0 1 2 3 4 5, और जो बीटवाइज नॉट में होगा वो वाला जो टेबल होगा उसमें क्या होगा, 1 से शुरू होगा, 0 से शुरू नहीं होगा, 1 से शुरू होगा और माइनस फॉर्म में होगा। तो 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6। तो इससे क्या होगा, ये वाला तरीका आसान होता है। इससे क्या होगा, अगर तुम्हें बाय एनी चांस पूछ लिया कि 10 में बीटवाइज नॉट का वैल्यू कितना होगा, तो तुम आराम से बोल दोगे कि -11 होगा। एक बढ़ा के उसके साथ माइनस लगा दो, क्योंकि यहाँ जीरो, यहाँ पर 0 से शुरू होता है और यहाँ पर 0 से शुरू नहीं होता, 1 से शुरू होता है। ठीक है ना, तो ये बड़ा आसान है। उसके बाद देखो लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट, इस पर क्या होता है, यहाँ पर होता है कि जो बीट्स होता है बाइनरी कन्वर्शन के बाद जो हमें बीट्स मिलता है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है, 1 बाय 1। एक एक बीट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। ये देखो, यहाँ पर अगर ये देखो 1 0 1, ठीक है ना, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ये 1 जो है ये इधर हो जाएगा, ये 0 जो है वो 1 के जगह आ जाएगा, और ये 1 जो है वो 0 के जगह आ जाएगा। ठीक है ना, तो शिफ्ट होने के बाद ये 1 का जगह जो है वो खाली हो जाता है, खाली हो जाता है वहां पर ऐड होता है एक 0 उस खाली जगह पे। तो मिल गया हमारा 1 0 1 0। तो लेफ्ट शिफ्ट के बाद ये होता है, और उसके बाद जो हमें मिला ना 1 0 1 0, इसे हमें फिर से बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कर लेंगे तो हम 1 0 मिलेगा। हमने बता दिया कैसे कन्वर्ट करना होता है, बता दिया ना। ये देखो, बाइनरी टू डेसिमल फिर से देख लो एक बार। ठीक है, हाँ उसके बाद, हाँ ये देखो एक्सप्लेन किया है मैंने, लेफ्ट रूल, लेफ्ट रूल कैसे यूज होता है।
कैसे होता है, इम्प्लीमेंट कैसे होता है? पहले तो हम डेसिमल नंबर के या बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम देखो एक एक करके इधर शिफ्ट करते हैं, एक एक करके शिफ्ट करते हैं। लास्ट जो होता है वैल्यू वो खाली हो जाता है पोजीशन, वहां पर हम जीरो ऐड कर देते हैं। उसके बाद इसे हम फिर से डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो 1 0 1 0। इधर से हम टू टू द पावर 0, टू टू द पावर 1, टू टू द पावर 2, टू टू द पावर 3 लिखना स्टार्ट करके लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। करो 0, इसके साथ करें तो ये सेम रह जाएगा 2। इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 8 हो जाएगा। इन इन सभी को ऐड कर दो, मतलब 10 हो जाएगा। तो इसके वैल्यू 10 है, हमने पिछले वाले में देखा। ये देखो, ये देखो इसका वैल्यू 10 है डेसिमल में। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरा 100% सही सही समझाने के लिए। तो ठीक है, उसके बाद आता है राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट देखो, राइट शिफ्ट मतलब राइट साइड में बीट जो है वो शिफ्ट हो जा रहा है। ठीक है, ये देखो राइट शिफ्ट। यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। ये देखो ये जो यह है, ये है खाली बाइनरी में कन्वर्शन, डेसिमल टू बाइनरी में जा रहा है। ये तो हमने पहले भी समझा दिया। उसके बाद क्या देखो यहाँ पर स्टेप 3, इसका मतलब क्या है, मींस शिफ्ट बीट्स टू द राइट बाय वन पोजीशन। ऑल्सो राइट शिफ्ट रिमूव्स बीट्स फ्रॉम राइट साइड। यहाँ पर क्या होता है, ये देखो ये देखो राइट में जा रहा है। ये 1 जो होगा वो 0 के यहाँ चला जाएगा पोजीशन में। ये 0 जो होगा ये 1 के पोजीशन में चला जाएगा, और 1 जो होगा ये जो खाली पोजीशन है ना वहां पर चला जाएगा। बट जो 1 खाली पोजीशन में चला गया, शिफ्ट हो गया, वो डिसअपेयर हो जाएगा। यही है इसका रूल राइट शिफ्ट का। ठीक है, तो 1 0 1 अगर एक वैल्यू है तो उसका लास्ट का जो 1 होगा वो शिफ्टिंग के वक्त खाली स्पेस में चला जाएगा और उसके बाद डिसअपेयर हो जाएगा। सो 1 0 1 से हमें मिलेगा खाली 1 0, मतलब 10। ठीक है, ये जो है हमने तो बोला 10। 10 को फिर से हमें बाइनरी टू या कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल। तो हमें क्या मिल रहा है, 2। ये देखो 1 0। तो हम फिर से टू टू पावर 0 से लिखना आरंभ करेंगे, यहाँ से टू टू पावर 1 खत्म, क्योंकि दो ही डिजिट है। उसके बाद हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। इसके 1 से मल्टीप्लाई करें तो बराबर रह जाएगा टू टू पावर 1, और टू टू पावर 1 मतलब 2 है। 2 0 मतलब 2 हो गया हमारा। 10 का वैल्यू 2 आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो ये क्या करता है, ये चेक करता है कि वैल्यू जो है सीक्वेंस में वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। मतलब ये देखो, मैं एक वेरिएबल नेम लिख रहा हूँ, वेरिएबल नेम नहीं, नेम नाम का एक वेरिएबल यहाँ पर लिखा हूं, जिस वेरिएबल में एक स्ट्रिंग, हमने पाइथन नाम का एक स्ट्रिंग डेटा हमने स्टोर किया है इसमें। अभी हम अगर यहाँ पर दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखे कि पी पी जो है, पी जो है इसके अंदर है कि नहीं, नेम के अंदर, नेम वेरिएबल के अंदर है, ऑब्वियसली है। तो ये क्या बोलेगा, ट्रू। इन मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। इन, यहाँ पर इन यूज किया है, प्रेजेंट है या नहीं। और यहाँ पर क्या यूज किया है कि जेड जो है वो नॉट इन नेम, मतलब नॉट प्रेजेंट। तो इस वाले मामले में जेड नहीं है, सो यहाँ पर ट्रू आया। अगर इन लिखा होता तो फॉल्स आता। ठीक है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर्स। सो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है वो है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि टू वेरिएबल्स चेक इफ दे आर टू वेरिएबल्स रेफर टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट। देखो इसका मतलब क्या होता है, सेम ऑब्जेक्ट। नॉट इज नॉट का मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखो एक छोटा सा एग्जांपल, ए वेरिएबल के अंदर ये स्टोर है बी के अंदर,
बी के अंदर क्या स्टोर है? बी के अंदर ए स्टोर है, मतलब ए और बी सेम ही है, ठीक है ना। सी के अंदर और एक वैल्यू स्टोर है डिफरेंट टाइप का। तो अगर प्रिंट स्टेटमेंट लेगा कि ए इज बी, मतलब दोनों सेम, हाँ सेम ही है, सेम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बी के अंदर तो ए ही स्टोर है, ए स्टोर है, ठीक है ना। तो ये सही है। फिर से क्या लिखा है? प्रिंट ए इज सी, ए इज सी, ये सही है क्या? नहीं है, क्योंकि ए में अलग है, सी में अलग चीज है, और सी के अंदर ए भी स्टोर नहीं है, तो ये नहीं होगा, तो फॉल्स होगा। तो प्रिंट, और थर्ड वाले में क्या लिखा है? ए इज नॉट सी, ये सही है। ये सी नहीं है, तो बराबर ट्रू देगा, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं क्या है। हाँ, खत्म। सो हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिया इस वीडियो में। सो मैं आशा करता हूँ कि सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।